उसको अपनी बातों से मुकरना उसकी पुरानी आदत है। मुझे बातों से मुकरने वाले लोग पसंद नहीं हैं। इस तरह के सेंटेंस आप लोग डेली बोलते हो, हम लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन रियल में ये है कि उनकी अंग्रेजी हमें नहीं आती है। रीजन क्या होता है, हम बोलते तो हैं लेकिन हमें उनकी अंग्रेजी नहीं पता होती है। आज आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि सम्राट इंग्लिश क्लासेस में आपको क्या होगा, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। आप अगर ग्रामर की प्रॉब्लम है तो वो भी सोल्यूशन मिलेगा, आप अगर स्पोकन की प्रॉब्लम है, सब कुछ। क्योंकि इस समय हमारे स्पोकन की जर्नी चल रही है, तो हम लोग स्पोकन पर टास्क कर रहे हैं। जिस दिन हमारा स्पोकन का टास्क खत्म हो गया उस दिन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कोशिश करना है कि ज्यादा ज्यादा चैनल को फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल हर एक के लिए बेनिफिशियल है। मैंने कहा अपनी बातों से मुकरना उसकी पुरानी आदत है। मुझे बातों से मुकरने वाले लोग पसंद नहीं है। मैंने कहा लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। मैंने कहा वह अपनी बातों से मुकर गया, वह अपनी बातों से मुकर गया। लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, मुझे बातों से मुकरने वाले लोग पसंद नहीं है। इनमें एक वर्ड आया है कॉमन। कॉमन क्या वर्ड आया है, बातों से मुकरना। बातों से मुकरने वाले, यहां पर बातों से मुकर जाते हैं, यहां पर बातों से मुकर गया। क्या हो गया, मुकर गया। अब इस तरह के सेंटेंस के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं गो बैक। क्या यूज करते हैं, गो बैक, go back on words, हम क्या यूज करते हैं, गो बैक ऑन वर्ड। इसका मतलब होता है, एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब होता है बातों से मुकर जाना, बातों से मुकर जाना। मैंने कहा अपनी बातों से मुकरना उसकी पुरानी आदत है। इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे, दो पार्टों में। एक पार्ट हमारा ये मैंने काट दिया, बातों से मुकरना, एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या है, अपनी उसकी पुरानी आदत है। इसकी एक दूसरा पार्ट ये है, उसकी पुरानी आदत है। किसकी, उसकी पुरानी आदत है। अब इसमें इसी तरीके से लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लोग बिल्कुल मुकरने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, दूसरा पार्ट ये है। अब यहां पर वंश के स्थान पर हम किसको रखेंगे, वंश के स्थान पर हम उस चीज को रखेंगे जिसके बारे में हमने बोला है, जिसके बारे में हमने बोला है, हम उसके बारे में उनको क्या रखेंगे, कहां पर, वंश के बारे। हमने क्या कहा, अपनी बातों से मुकरना उसकी पुरानी आदत है। इसको क्या करेंगे, इट्स, क्या स्टार्ट करेंगे, इट्स, या फिर लिख सकते हैं इट इज। इट इज उसकी पुरानी आदत है। हिज ओल्ड हैबिट, क्या लिखेंगे, ओल्ड हैबिट। इट्स ओल्ड हैबिट टू गो बैक, किसका, गो बैक ऑन, अपनी बातों से, अपनी बातों के क्या लिखेंगे, हिज वर्ड्स, क्या यूज करेंगे, हिज वर्ड्स। आई होप एवरीवन यू हैव गॉट इट। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने किया। अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इट हिज ओल्ड हैबिट्स। अब मैंने उसकी पुरानी आदत को क्या कर दिया, पहले लिख दिया। उसके बाद ये फ्रेज यूज किया, गो बैक ऑन हिज वर्ड्स, क्या यूज किया, ऑन। अब ये जो हिज आया है
ये किसके बारे में बोला गया है? अपने बारे में। किसके बारे में बोला गया है? अपने बारे में। अपने बारे में क्या लिखा मैंने? हिज। मुझे बातों से मुकरने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मुझे यानी आई डोंट लाइक, क्या होगा? डोंट लाइक। मैंने डोंट को यूज किया क्योंकि ये किसका है? सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट में जब निगेटिव बनाते हैं तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू या डज। डू का यूज तब होता है आई वी यू दे के, जब सब्जेक्ट क्या हो? आई वी यू दे, या फिर प्लूरल नेम हो, मोर देन वन नेम के साथ हम किसका यूज करते हैं? डोंट, डू का। अगर ही सी इट नेम है, सब्जेक्ट कैसा है? ही सी इट नेम है, उसके साथ हम कैसा यूज करते हैं? डज का। नेम कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। मैंने यहां कहा आई, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू का, लेकिन यहां पर नॉट लगा है तो मेरे को शॉर्टकट में लिख दिया है डोंट। आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक the people, I don't like the people who जो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, who go back, go, ओके यहां पर थोड़ा सा जगह कम है तो यहां से कुछ जाते आ लिख देते हैं। go back अपनी बातों से, दियर वर्ड्स। क्या होगा? दियर वर्ड। अब दियर क्यों कहा है? क्योंकि मैंने कहा जिसके बारे में बोला जाता है उसको हम कहां रखते हैं? वंस में। तो लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, अपनी बातों से, तो अपनी बातों से हम किसके लिए रखेंगे? दियर का यूज करेंगे। दियर क्यों? क्योंकि यहां पर किसके बारे में बात की गई है? पीपल के। पीपल के लिए क्या यूज करेंगे? दियर का यूज करेंगे। मैंने कहा लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, तो मैंने फिर से लिखा द पीपल go back on their words. वह अपनी बातों से मुकर गया, वह अपनी बातों से मुकर गया। अब देखो यहां पर ये वाला जो था सिंपल प्रेजेंट का था, ये वाला भी किसका था? सिंपल प्रेजेंट का था। ये वाला किसका था? सिंपल प्रेजेंट का था। लेकिन ये वाला किसका है? सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट वाले को हम कब कह सकते हैं सिंपल पास्ट है? जब कोई काम पास्ट में हो गया हो, जब कोई काम पास्ट में हो गया हो, उसका प्रभाव प्रेजेंट में ना हो, इंपैक्ट प्रेजेंट में ना हो, तो हम उसे कहते हैं सिंपल पास्ट, यानी वो अपनी बातों से मुकर गया। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? ही। अब गो का पास्ट क्या होता है? वेंट। क्या होता है? वेंट। ही वेंट बैक अपनी बातों से, ऑन हिज वर्ड्स, अपनी बातों से मुकर गया, हिज वर्ड। ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, वह अपनी बातों से क्या हो गया है? मुकर गया है। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, वह अपनी बातों से मुकर जाता है, वह अपनी बातों से मुकर जाता है। रमेश काम करने की बात से मुकर गया, रमेश अपने काम करने की बात से मुकर गया। अगर आपको भी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको भी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को फॉलो जरूर करो, क्योंकि इस चैनल पर आप ग्रामर का फुल कोर्स और उसके साथ ही साथ स्पोकन का कोर्स भी पाने वाले हो।